जोगुलांबा गढ़वाल जिले के प्रियदर्शनी जोराला प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों के नारायणपुर और अलमटी डैमों से भारी सैलाबी पानी की आमद जारी। तकरीबन 46,580 क्यूसेक पानी डैम में दाखिल होने पर हुकाम ने 10 गेट खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया। पावर हाउस और निट्टेमापाडू रिजर्वायर, RES लिंक कैनाल, कोयल सागर भीमा लिफ्ट स्कीम जेर दरियाई इलाकों और श्री सैलम की जानिब मजबूरी तौर पर 44,254 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हुकाम सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। करनूल में एक बड़े साइबर फ्रॉड का इंकशाफ हुआ, जहां एयरटेल सिम कार्ड देने के बहाने शहरियों के आधार, बायोमेट्रिक और बैंक तफसीलात हासिल की गई। इल्जाम है कि उन्हीं मालूमात का गलत इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की तल्ली की वंदनम स्कीम के तहत मुस्तहिकीन के खातों में जमा होने वाली रकम निकाली गई। इस फ्रॉड से 80 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। वन टाउन पुलिस ने 2 मुलजिमान उपेंद्र और वीरा रेड्डी को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि आवाम से अपील की गई है कि बायोमेट्रिक और बैंक मालूमात किसी भी गैर मुसद्दिक़ा शख्स के साथ हरगिज शेयर ना करें। ऐसा कैसा कर ले सकता हूँ? हमारे पैसे, हमारा वोट हमारे को लौटा डालना, हमारी सिम भी ब्लैक कर डालना उन्होंने, कोई भी ले दे अकाउंट हमारा क्या कर देंगे, सब ब्लॉक कर डालना उन्होंने, उतना हमारे को। तेलंगाना कांग्रेस के रहनुमा अमृता रोहित ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट आर कृष्णैया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो ऐसी जमात की नुमाइंदगी करते हैं जिससे उन्होंने तलबा की मुश्किलात का जिम्मेदार करार दिया। अमृता रोहित ने इल्जाम लगाया कि आर कृष्णैया मरकज में तलबा के मसाइल मौसर अंदाज में नहीं उठा रहे और सिर्फ रियासत के वज़ीर आला पर तनकीद कर रहे। उनका कहना था कि तेलंगाना के वज़ीर आला तलबा को आलमी सतह पर आगे बढ़ाने के लिए पूरी संजीदगी और अज़म के साथ काम कर रहे। But R. Krishna doesn't come out and speak. R. Krishnaiah is speaking about our Chief Minister. What is he doing about the education system? Our Honorable Chief Minister is dedicated, committed to help the students of Telangana rise at the global level. He is providing all the right opportunities. We are bringing up integrated schools, Telangana public schools, skilled universities and what not. We have provided 70,000 jobs till now. नागर कर्नूल जिले के अचमपेट में समंदरी टोना मछली की फरोख्त ने शहरियों की भरपूर तवज्जो हासिल कर ली। विशाखापट्टनम के समंदर से लाई गई ताजा टोना मछली अचमपेट म्यूनिसिपालिटी के मरकजी सड़क के किनारे फरोख्त की जा रही, जहां मछली के शौकीन बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच रहे। 550 रुपए फी किलो की कीमत पर दस्तयाब इस मछली को मुकामी अवाम हाथों हाथ खरीद रहे, जिसके बाद इस फरोख्त के मुकाम पर खासा रश देखने में आया। नागर कर्नूल जिले के कलवाकुटी सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्ट्री के नाम पर रिश्वत लेने के संगीन इल्जामात सामने आए। मुतासरीन का कहना है कि रकम देने वालों की रजिस्ट्री हो रही जबकि दूसरों की रजिस्ट्री मुख्तलिफ बहानों से रोक दी जा रही। और वेलडंडा के रिहायशी नागेश्वर गौड़ ने इल्जाम लगाया कि तमाम सरकारी फीस अदा करने के बावजूद उनकी रजिस्ट्री ये कहकर रोक दी गई कि क़वायद बदल गए हैं, जबकि एक दिन पहले इसी वेंचर में रजिस्ट्री मुकम्मल की गई। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि रिश्वत न देने की वजह से उनकी रजिस्ट्री की गई, जिस पर सब रजिस्ट्रार के साथ मीडिया के सामने तल्ख बहस भी हुई है। డబ్బులు ఇస్తేనేమో ఓకే, డబ్బులు ఇవ్వకపోతే నేను చెయ్యను. 707 సర్వే నెంబరు వెల్లండ గ్రామంలో ఉంది, వక్ఫ్ కింద నోటిఫై అయింది. అయితే సర్వర్ ఇష్యూ వల్ల అది నిన్న 3-4 డేస్ నోటి కనబడతలేదు. అది మనకు ఎక్కడ ఆపలేదు. राज्यसभा में कांग्रेस के रुकन प्रमोद तिवारी ने तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज और पैलेट फायरिंग के मामले पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह को ऐवान में जवाब देना चाहिए। प्रमोद तिवारी के मुताबिक अपोजिशन पार्लियामेंट चलाना चाहती है, लेकिन हुकूमत उनके वाहिद मुतालबे पर भी बात करने को तैयार नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो आइन के मौजू पर बात करना चाहते हैं, मगर उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। परमिशन से मैं बोल रहा हूँ और ये हमला कर रहे हैं। मानवर देखे कुछ बात हो जाए, आर्टिकल 75 देख लें संविधान का कि मंत्री परिषद उत्तरदायी है सदन के प्रति। हम यही तो कह रहे हैं।
अब अभी लीजिए, अभी लीजिए, यही तो मैं कह रहा हूं। देख लीजिए, अब मैं खड़ा हूं, परमिशन से खड़ा हूं, संविधान की बात कर रहा हूं, और तरुण चुग जैसा सीनियर मेंबर, प्लीज 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 अटैच टू द चेयर। सर, तो हम साफ कहना चाहते हैं कि मंत्रीगण सामान्यता उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं सदन के प्रति, यही तो कह रहा हूं मैं, और यही भारत का संविधान कह रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्रों पर पैलेट फायर हुआ, तो अमित शाह जी आए और जवाब दें। गृह मंत्री का गृह मंत्रालय का जवाब जितेंद्र सिंह क्या देंगे? Let me give my ruling. Now I am not accepting your point of order. There is no point of order there, and I am going into the matters raised with permission. राज्यसभा में रुकने पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने एहतजाजी मुजाहरों के मामले पर हुकूमत से सख्त सवालात किए। उन्होंने कहा राहुल गांधी की बात दुरुस्त साबित हुई और सवाल उठाया कि वजीर दाखिला अब तक इस मामले पर खामोश क्यों हैं। कपिल सिब्बल ने मुतालबा किया कि मुजाहरों के दौरान मुबैना तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से मुतल्लिक हुकूमत ऐवान में वाज़ेह जवाब दे और इस मामले पर अपनी पोजीशन अवाम के सामने रखे। हमें सब मालूम है, और तीसरे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ ये जो कह रही है ये भगवान है, ये सही है, वो अंधभक्त हैं। तो उन्होंने क्या गलत बात की? गृह मंत्री जी को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की, उस पर भी गृह मंत्री जी आज के दिन आज तक चुप क्यों है, ये बताइए। इतना बड़ा हादसा हो गया, महिलाओं को मारा गया, कपड़े फाड़े गए, चोटें आई, अस्पताल में दाखिल हैं, गृह मंत्री जी चुप है। और फिर और इनके लोग तो कह रहे हैं, भाजपा के लोग, कि ऐसा कोई पैलेट गन चला ही नहीं। और जब साबित हो गया कि हाँ चला है, फिर भी गृह मंत्री जी को फिर कुछ लोग कह दिया ये तो एसडीएम का कहा हुआ था। अरे भाई एसडीएम। राजस्थान के शहर जयपुर में एक निहायत अफसोसनाक वाकया, जहां पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी नौमौलूद बेटी को अस्पताल में कत्ल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम तीसरी बार बेटी की पैदाइश पर नाराज था। इल्जाम है कि वो बच्ची को दूध पिलाने के बहाने NICU से बाहर ले गया, फिर उसे वापस लाकर वार्ड में बैठ गया। जब काफी देर तक बच्ची के रोने की आवाज न आई तो करीब मौजूद मरीज के अहल खाना ने अमले को इत्तला दी। डॉक्टरों के मुआयने में बच्ची के गले पर मुबैना तौर पर तशद्दुद के निशानात और खून के आसार मिले, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खुश नहीं था और उसके बाद ये हॉस्पिटल के बाहर आ गया। ये इधर उधर घूमता रहा। रात को 1 बजे हॉस्पिटल में गया, जहां मदर सीजेरियन से ऑपरेशन होने पर अनकॉन्शियस थी। वो दूसरे वार्ड में थी, बच्ची बगल वाले। राज्यसभा में शिवसेना UBT के रुकन संजय रावत ने वजीर दाखिला पर तंज़िया अंदाज में तनकीद की। उन्होंने कहा कि जिस तरह फिल्म लापता लेडीज बनी, इसी तरह अब लापता होम मिनिस्टर के नाम से फिल्म बननी चाहिए। संजय रावत ने दावा किया है कि वजीर दाखिला इस वक्त भी ऐवान में मौजूद नहीं थे जब लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने उनका जिक्र किया और हर मौजू पर बोलते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर जारी एहतजाज के मामले पर एक लफ्ज भी नहीं कह रहे। उन्होंने कहा है कि वजीर दाखिला कहीं नजर नहीं आ रहे। लापता गृह मंत्री जिंदगी भर 10 साल से दिल्ली में है। अमित शाह जी हर बात पर बोलते रहे, हर बात पर अपना अस्तित्व दिखाते रहे, धमकियां देते रहे लोगों को। ईडी सीबीआई की माध्यम से, लेकिन इतना बड़ा कांड जंतर मंतर पर हुआ है आपके नाम पर। फिल्म भाई तेरा स्टार है की स्पेशल स्क्रीनिंग में अदाकार राघव जॉयल और मारूफ कंटेंट क्रिएटर वो अदाकारा निहारिका NM ने एक साथ शिरकत की। दोनों ने रेड कारपेट पर पप्पाराजी के लिए खुशी दिली से पोज दी और अपनी दिलकश मौजूदगी से सबकी तवज्जो हासिल कर ली। इस मौके पर उनकी बेहतरीन केमिस्ट्री और स्टाइल ने मदाहों को भी खूब मुतासर किया। फिल्म की रिलीज से कबल इस तकरीब की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही।
तमिलनाडु के जिले तंजावर के इलाके थिरुवनम के करीब एक घर में लगी आग बुझाने के दौरान गैस सिलेंडर धमाके से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक रेस्क्यू कार्रवाई जारी थी कि अचानक सिलेंडर फट गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुतल्लिका हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। சிலிண்டர் பிடிச்சிட போக்கணும் தான் தண்ணி ஊற்றியாம போன ஆக்குது. उत्तर प्रदेश के जिले भदोही में एक खातून मुबैना तौर पर जाती ताल्लुकात के तनाज़े के बाद इस मोबाइल टावर पर चढ़ गई। इतलात के मुताबिक खातून का कहना कि उसका मुबैना साथी अपनी अहलिया को तलाक देने के लिए तैयार नहीं, जिस पर उसने एहतजाजन ये कदम उठाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और काफ़ी कोशिशों के बाद खातून को बाहिफाजत नीचे उतार लिया। हुक्काम ने मामले की जाँच शुरू कर दी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।